ठीक, 40 स्टूडेंट्स आ गए हैं। मैं पहले एक 5 to 6 क्वेश्चन का ओरली टेस्ट लूंगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलूंगी ओरली आपको, एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, इन द चैट बॉक्स ओनली, nobody will reply through the mic. Okay, getting my point? स्टार्ट करें। मैम यस मैम। लाइक का सिंबल बनाओ, बोलना ही नहीं है आज, अभी नहीं बोलना है। ठीक है, अभी सिर्फ चैट बॉक्स, यूज योर चैट बॉक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। यस मैम। चलो ठीक है। क्रोमोसोम नंबर इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्रोमोसोम नंबर इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। एक सेशन स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, छोटा सा एक सरप्राइज टेस्ट है, देखते हैं, रिवीजन टेस्ट है कि क्विज को कितना बनता है। द वेरी फर्स्ट आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है, जो लोग भी नए जुड़े हो सुन लो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द क्रोमोसोम नंबर इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर 100। अरे बाप रे, कौन है ये भाई 100 वाला? पता चल जाएगा किसने किसने पढ़ाई करी है, पता चल रहा है। आकाश रिवाइज किया है? लग तो नहीं रहा। चलो आंसर इज 44 प्लस एक्स वाई। जिन 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 लोगों ने 44 प्लस एक्स वाई आंसर दिया है, विच इज वेरी करेक्ट। आपको ना 20 सेकंड का टाइम मिल रहा है, उतने में ही करना है आंसर। ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं लेना। ठीक है, डिप्लॉयड सेट पाया जाएगा, और 44 प्लस एक्स वाई वाला 100 किसने लिखा था? हु रोट द 100? हाँ, कुछ भी। 100 क्रोमोसोम होते हैं क्या कोमल? 100 क्रोमोसोम होते हैं क्या? ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना। इफ मैम मैंने सेकेंडरी, 46 बताया था। हाँ 46 होंगे, लेकिन ऑर्डर जिन्होंने लिखा है वो ज्यादा स्पेसिफिक आंसर है। 46 इज ऑल्सो राइट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 46 होंगे। नो ठीक है, मैम, ये आप बोल रही थी कोमल, आपने 100 लिखा, मैंने 46 बताया आंसर। नहीं बेटा, एक कोमल नाम से किसी ने लिखा है 100 चैट बॉक्स में। मैम शायद 2 होंगी। हाँ हो सकता है, वो भी पॉसिबल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 800, नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने हैं? 800 है। कैलकुलेट द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर 800, कैलकुलेट द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 800 हैं, कैलकुलेट द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। पूर्णिमा 200, 1600, अर्शी, श्रेया 200। एक बात बताओ जल्दी से, मैंने क्या बोला? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा? जल्दी बताओ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पहले बनेगा, सेकेंडरी बाद में बनेगा। अगर सेकेंडरी 800 है, मतलब ये डबल हो चुके हैं, तो प्राइमरी वाला तो हाफ ऑफ द नंबर होगा ना। प्राइमरी वाला हाफ ऑफ द नंबर होगा, तो आंसर विल बी 800 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 400। क्योंकि प्राइमरी वाला डबल होता है बेटा सेकेंडरी वाले में ना, तो सेकेंडरी पूछ रही हूँ, तो मतलब हाफ ऑफ द नंबर हुआ होगा। ठीक है, कॉमन सेंस थोड़ा सा। ठीक है, 400 जिनका जिनका था, सबके आंसर सही। ठीक है, फिर व्हाट इज नेबर कैन? व्हाट इज नेबर कैन? एक लाइन टाइप करनी पड़ेगी, व्हाट इज नेबर कैन?
वेरी गुड मुस्कान, उज्जवल, वेरी गुड। पढ़े हो तुम लोग वैसे। बाकी लोग आंसर करो जल्दी। You have only 20 seconds. चलो बढ़िया। 30 to 35 माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं आपके, वो अरेंज हो जाते हैं किस फॉर्म में? स्पाइरल फॉर्म में, विच इज नोन एज, दैट स्ट्रक्चर, दैट फॉर्मेशन इज नोन एज नैबरकेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब लोग। A modified Golgi apparatus in sperm is called, a modified Golgi apparatus in sperm is called, modified Golgi apparatus in sperm। फटाफट आंसर आ रहे हैं, पढ़ के आए हो यार तुम लोग, तो प्रो हो गए एकदम। एक्रोसोम, यस इट इज एक्रोसोम। ये वाला तो सबका ही सही है। ठीक है, चलो देखते हैं ये वाला किसका किसका सही होगा। ठीक है, चलो। When the seminiferous tubule start the production of sperm, when the seminiferous tubules start the production of sperm, अभी देखते हैं ये वाला किसका किसका सही होता है। Yes, after puberty, it is the right answer। ये वाला भी सबका सही है। When the male reproductive system begin to start, when the male reproductive system begin to form, किस स्टेज में फॉर्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ठीक है, इन द टाइम ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। यस, इन द 7 months ऑफ प्रेगनेंसी, इन द टाइम ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ये भी सही है। Next, the last question is, which germinal layer is responsible for the testis formation? Which germinal layer is responsible for the testis formation? उज्जवल, आंसर क्यों चेंज कर दिया? 2 लोग हैं क्या उज्जवल नाम से? मीजोडर्म से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किससे होगा आपका? मीजोडर्म से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि पढ़ रहे हो तुम लोग। चलो वेरी गुड। ठीक है, पढ़ाया हुआ बेकार नहीं गया, पढ़ा है अच्छे से, बन रहा है नोट्स। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करें। नया वाला पढ़ा यस मैम। है? लेकिन सारे लोगों की एक्टिविटी नहीं थी। इट इज नॉट द, हाँ पूर्णिमा, मजा आया, सारे लोग रिप्लाई करते तो ज्यादा मजा आता है ना। सारे लोगों ने तो नहीं किया रिप्लाई। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे ओरली टेस्ट होता जाएगा, जिससे पता चले। ठीक है, ताकि स्पीड टेस्ट है एक्चुअली, इट इज द काइंड ऑफ स्पीड टेस्ट, ताकि आप लोग जल्दी 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 आदत डालो। बहुत सोचने का टाइम नहीं है ना, तो पता चलता है कि कितना बनता है। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताना इट इज विजिबल और नॉट। स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस मैम। क्या लिखा दिख रहा है? मैम स्लाइड्स अभी दिख कुछ रही, भी नहीं, अभी दिख नहीं रहा है। स्लाइड्स दिख रही हैं? नो मैम। स्लाइड्स क्यों नहीं दिख रही भाई? नो मैम। फिर से शेयर करते हैं। अब बताओ,
Yes, ma'am. दिख रही है? चलो बढ़िया। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। Yes, ma'am. कहाँ तक कर लिया था हमने? कहाँ तक कर लिया था? मैम स्पर्म का डायग्राम। Structure of sperm किया था, structure of स्ट्रक्चर sperm. ऑफ स्पर्म कर लिया था। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का लास्ट स्ट्रक्चर क्या था? क्या बनता है लास्ट में? Ma'am, Tail. tail. टेल, है ना? ठीक है, क्या करती है टेल? Movement में help. मूवमेंट में हेल्प हेल्प। करती है। ठीक है, एक की पॉइंट है यहाँ पे, एक छोटा सा की पॉइंट नोट करो। उस की पॉइंट से रिलेटेड ना क्वेश्चंस होते हैं, तो उस की पॉइंट को नोट कर लो। ठीक है, की पॉइंट को समझो, नोट करो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। नोट सब लोग बनाते जा रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, साथ साथ Yes, इतना ma'am. प्रॉपर टाइम रहता है कि आप लोग लिख लो। ठीक है, इतना रहता है टाइम। ठीक, देखो की पॉइंट क्या है आपका? जब भी स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जितना भी क्वांटिटी ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, उसमें से केवल 60% जो होता है, टोटल अमाउंट जितना बना उसका 60%। ठीक है, ध्यान से सुनना, उसका 60% क्या होता है? आपका स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। ठीक है, 60% केवल कैसे होते हैं? नॉर्मल शेप एंड साइज के। लिखाऊंगी बाद में, पहले सुन लो अच्छे से। जितना टोटल नंबर ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, उसमें से कितने स्पर्म आपके होंगे जो शेप और साइज में बिल्कुल ठीक ठीक होंगे? 60। ठीक है, अब जो ये 60% है, इसके 40% जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके विग्रस मोबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, मतलब पूरे जितने स्पर्म बने हैं, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 100% मूवमेंट शो कर रहे हैं सही साइज और शेप के, ऐसा नहीं। ठीक है, केवल 60% क्या होते हैं? सही साइज और शेप के होते हैं, और उसमें से 40%, ठीक है, उसमें से 40% क्या करते हैं? आपके मोबिलिटी शो करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है? लिख लो Yes, फिर। ma'am. ठीक है, समझ आया? चलो लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, एटलीस्ट 60% इज फॉर्म should show normal size and shape। ठीक है, 60% क्या कर रहे हैं? आपके नॉर्मल साइज एंड शेप कर रहे हैं, आउट ऑफ विच, ठीक है, आउट ऑफ विच कितने? 40% क्या कर रहे हैं आपके? Mobility show कर रहे हैं. मोबिलिटी। ठीक है, अभी एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल कराऊंगी, फिर देखते हैं। ठीक है, मैथ्स तो अच्छी ही होगी सबकी, बायो लिया हुआ है तो, है ना? चलो, इफ वी हैव 1000 नंबर ऑफ स्पर्म, इफ वी हैव 1000 नंबर ऑफ स्पर्म, स्पर्म के नंबर कितने हैं? 1000 हैं। तो दो चीजें कैलकुलेट करके बताओ फास्ट। ठीक है, पहला तो ये बताओ कि नंबर ऑफ स्पर्म विथ नॉर्मल साइज एंड शेप, पहला ये बताना है। पहली चीज ये बतानी है। दूसरी चीज क्या बताना है आपको? इनमें से नंबर ऑफ स्पर्म बताओ हैज शो मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी वाले कितने हैं? जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट। सिक्स हंड्रेड, 400 कहा था मैंने, बायो वाले हो, मैथ्स तो अच्छी होगी, कहा था मैंने, है ना? बायो वाले हैं, मैथ्स तो अच्छी होगी हमारी। टाइप कर लो पहले सब लोग, फिर मैं बताती हूँ। सबके 600, 400, 600, 400 सही है।
इतना हिंदी में समझाने के बाद भी 600 एंड 400 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, लाइक फॉर यू गाइस, थम्स अप। ठीक है, सबके 600 400 सबके, वेरी गुड। और कोई बचा है 600 400 वाला? एक बात बताओ, 600 तो ठीक है, नंबर ऑफ स्पर्म कितने हैं? 1000। नंबर ऑफ स्पर्म कितने हैं? 1000। इसका कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे? 60%। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना। तो कितना हो गया आंसर? 600। 600 तो सबका सही आया। 100 लाइन क्या लिखी मैंने ऊपर और दूसरा समझाया 240 क्या है है। मैंने? यस, एग्जैक्टली। दूसरा जो है आपका, योगिता ने रिप्लाई किया है 240। यस, ठीक है। 60% तो नॉर्मल साइज एंड शेप वाले हैं ना बेटा, इसी में से तो 40% निकालेंगे। इसी 600 का ही तो 40% निकलेगा ना। आउट ऑफ विच, ये लाइन लिखाई है ना मैंने, आउट ऑफ विच 40% शुड शो मोबिलिटी। तो अगर इसमें से 40% शो कर रहे हैं मोबिलिटी, तो 40% का मतलब ये हो गया कितने में से? 1000 में से या 600 में से? 1000 में से तो आपके 400 जो थे वो कुछ सही बने ही नहीं थे। जब उनका साइज और शेप ही नहीं सही है तो क्या वो मोबिलिटी शो करेंगे? ये बताओ, है ना? वो तो यूजलेस हो गए। बचे कितने? ये 600 वाले। तो अब इन्हीं में से तो मोबिलिटी शो करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? तो अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका? आंसर विल बी 240। 240। आंसर विल बी 240। क्लियर है? यस ठीक है, चलो। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आपका नेक्स्ट हेडिंग पे, सैमन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? सैमन। सैमन क्या होगा आपका? फॉर्म होगा। सैमन में क्या क्या चीजें होंगी? sperm with alkaline fluid. Alkaline fluid. ठीक है, स्पर्म होगा। स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? Testes. जो लोगों ने रिप्लाई किया है, जिस किसी ने भी, उसकी आवाज नहीं आई लेकिन वो बोल रहा था सेमिनल आपका क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसी का आंसर सही है। टेस्टिस इज नॉट द राइट आंसर। टेस्टिस पूरी साइट है, उस साइट में जब पढ़ चुके हो, अभी तक जब तक नहीं पढ़ा था, टेस्टिस विल बी राइट आंसर। पढ़ा है ना? स्पेसिफिक आंसर क्या होगा? अभी मैं बोलूं, अगर एक बात बताओ कि खाना कहाँ बनता है, तो आंसर होगा घर में। आंसर क्या होना चाहिए? किचन में होगा। डिफरेंस है दोनों में, किचन पार्ट है, आपके घर का ही पार्ट है, बट आंसर शुड भी क्या होना चाहिए आपका? किचन ना। तो फिर यहाँ स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होगा बेटा? Seminiferous tubule. एग्जैक्टली। अब स्पर्म के साथ आपके क्या है यहाँ पे? सेमिनल प्लाज्म। ठीक है, आपका क्या है? सेमिनल प्लाज्म। क्या क्या चीजें होती है सेमिनल प्लाज्म में आपका? एक तो सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होगा, दूसरा किसका फ्लूइड होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड का, और तीसरा किसका होगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। तीनों का फ्लूइड और स्पर्म एक साथ मिलके क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे एक साथ मिलके? Seminal plasma. ठीक है, सैमन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सैमन कहलाएंगे। अब पीएच की बात बताओ जरा सा, चलो पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच कितना होगा? पीएच कितना होगा? कैसा था नेचर? एसिडिक था कि एल्केलाइन? Alkaline. एल्केलाइन था। ठीक है, तो एल्केलाइन पीएच कहाँ से शुरू होता है बेटा? 7 से. ठीक है, 7 आपका न्यूट्रल, और 7 के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? एल्केलाइन हो जाएगा। 7 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाईली एसिडिक। Acidic. जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक। 7.3 से 7.7 के लगभग। ठीक है, ये हमारा पीएच का रेंज होता है। ठीक है, सैमन का। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ स्पर्म कितने होते हैं पर इजैकुलेशन? ठीक है, जब एक बार इजैकुलेट होगा तो कितने नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज होंगे? ठीक है, कितना? एनी गेसेस? कितने नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज होंगे? 300 मिलियन। कितने होंगे? 300 मिलियन, मतलब बहुत सारे। ठीक है, 300 मिलियन मतलब बहुत सारे स्पर्म रिलीज होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पता करें हम? क्वांटिटी कितनी होती है? ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सैमन। ये तो नंबर ऑफ स्पर्म हो गए कि कितने स्पर्म होंगे? ये स्पर्म किस में होंगे? आपके सैमन में होंगे।
तो कितना सैमन निकलता है आपका पर एजुकुलेशन, ठीक है, एक बार के एजुकुलेट होने पे कितना सैमन रिलीज होता है, ठीक है, एक बार में कितना सैमन रिलीज होता है, स्पर्म तो 300 मिलियन होते हैं, इजैकुलेशन होता है आपका टोटल 2 to 5 ml। तो सोचो 2 से 5 ml में 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है, 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होते हैं इनमें कुछ कुछ समटाइम क्या होता है, डिसऑर्डर पाया जाता है, ठीक है, डिसऑर्डर मतलब स्पर्म के रिलीज होने में कुछ कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। डिसऑर्डर मतलब होता क्या है, गड़बड़ी। डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, गड़बड़ी, ठीक है। जैसे इसमें पहला हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे आपका क्या, ओलिगोस्पर्मिया। पहला डिसऑर्डर क्या होता है हमारा, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, पहला डिसऑर्डर क्या है हमारा, ओलिगोस्पर्मिया। अब देखो इसमें क्या होता है, टोटल कितना निकलना चाहिए था, कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है बेटा आपके स्पर्म की, नंबर ऑफ स्पर्म की 300 मिलियन, 300 million. ठीक है। 300 million. डिसऑर्डर हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, दैट मीन्स जो नॉर्मल वैल्यू थी वो या तो कम हुई होगी या तो ज्यादा हुई होगी, ऐसा कुछ होगा। डिसऑर्डर का मतलब यही होता है ना, कभी भी डिसऑर्डर होगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो एलिगोस्पर्मिया में क्या होता है आपका, लेस नंबर हो जाते हैं, जो आपका स्पर्म के नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो लेस हो जाएंगे स्पर्म ऑफ नंबर, लेस नंबर ऑफ स्पर्म, कितने लेस हो जाएंगे, 80 मिलियन पर इजैकुलेशन। सोचो पहले कितने थे, 300, 300. अभी कितने हो गए, 80. डिसऑर्डर है या नहीं, माने इसको डिसऑर्डर, मैम। Yes, ठीक ma'am. है। अगला कंडीशन होता है एजोस्पर्मिया, क्या होता है अगला कंडीशन, एजोस्पर्मिया, ठीक है, ये टर्म सब याद रखना, एजोस्पर्मिया। अब एजोस्पर्मिया में क्या होगा, निग्लेजिबल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, एकदम 80 तो अभी ही हो गया, 80 वाली कंडीशन तो ओलिगोस्पर्मिया कहला रही है, अब इतना कम अमाउंट हो जाएगा कि निग्लेजिबल है या नहीं है पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, आ रही है बात समझ में, है Yes, या yes, नहीं है ma'am. पता ही नहीं चल रहा है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, Negligible. निग्लेजिबल, ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा, निग्लेजिबल स्पर्म काउंट हो जाएंगे, इतने कम कि हम काउंट भी ना कर पाए, लगभग कितने, 20 मिलियन पर इजैकुलेशन, कम हो गया, 300 के आगे 20 मिलियन क्या है, कम है ज्यादा है, निग्लेजिबल है, ठीक है, Yes, बहुत ma'am. कम, क्लियर, बहुत ज्यादा कम है, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन आपकी आएगी, थर्ड नंबर जो होता है वो होता है एस्थेमोजोस्पर्मिया, क्या होता है, एस्थेमोजोस्पर्मिया, क्लियर। अगला कंडीशन क्या होता है, एस्थेमोजोस्पर्मिया, ठीक है। अब ये एस्थेमोजोस्पर्मिया जो है ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे नंबर तो कम हो गए, अब बची मोबिलिटी, नंबर तो कम ही हो चुके हैं, बची मोबिलिटी, तो यहाँ पे मोबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, लो स्पर्म मोबिलिटी हो जाएगी, मोबिलिटी क्या हो जाएगी, लो स्पर्म Mobility. मोबिलिटी। वाह, ये लाइन तो बड़ी अच्छी राइटिंग से लिख गई, ठीक है, लो स्पर्म मोबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका आता है फोर्थ पॉइंट, समझ में आ रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, स्पर्म में गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। अब होता है टेराटो जूस्पर्मिया, टेराटोजूस्पर्मिया, अब कौन सा होगा आपका, टेराटोजूस्पर्मिया। देखो इसमें क्या होता है, आपका जो शेप होता है, स्पीड भी स्लो हो गई, नंबर भी डिक्रीज हो गए, पढ़ लिया, ठीक है, नंबर वाले के भी पढ़ लिया, आपका मोबिलिटी भी पढ़ लिया, अब क्या बचा, शेप बचा। अब क्या हो जाएगा आपका शेप जो है स्पर्म का वो कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड मतलब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, शेप सही से नहीं बनेगा, जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनेगा, ठीक है, शेप ऑफ स्पर्म बिकम डिस्टॉर्टेड, ठीक है, शेप ऑफ स्पर्म बिकम डिस्टॉर्टेड, ठीक है, क्लियर।
यस मैम। ठीक है, जो आपका शेप ऑफ स्पर्म है वो कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। क्लियर, इतना ये जितने भी ये पढ़ा आपने, ठीक है। कितने डिसऑर्डर हो गए, कितने डिसऑर्डर हो गए, ओलिगोस्पर्मिया हो गया मतलब कि लेस हो गया नंबर, फिर एजोस्पर्मिया हो गया मतलब इतना कम कि निग्लेजिबल मान लें, इतना कम कि निग्लेजिबल मान लें। एस्टोजोस्पर्मिया जो है वो क्या हो जाएगा आपका, लो स्पर्म मोबिलिटी शो करेगा, क्या हो जाएगा आपका, लो स्पर्म मोबिलिटी शो करेगा। अब मोबिलिटी को अफेक्ट किया है, एस्टोजोस्पर्मिया में किसको अफेक्ट किया है, मोबिलिटी को, ठीक है। केराटोजोस्पर्मिया में किसको शो किया है बेटा, शेप। शेप ऑफ स्पर्म को, जो कि डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं होगा। इज इट क्लियर, क्लियर सबको। चलो एक फ्रेश पेज ले लेते, तुम लोग भी एक फ्रेश पेज में ही बनाना, अभी जो रेगुलेशन पढ़ाने वाली हूँ मैं, ठीक है, उसको एक फ्रेश पेज पे अच्छे से बनाना। रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, टू मेंटेन। क्या होता है आपका मेंटेन। बेटा, लगभग 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं, कि स्टैंडर्ड साइज है ये, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज इतना ही माना जाता है, ठीक है। अब देखो, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रेगुलेट करना, वो चीज जो भी चल रही है फिनोमेना, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन कैसे किया जाएगा, तो देखो मेंटेनेंस की अगर हम बात करें ना, तो मोस्टली मेंटेनेंस हमारा किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होगा मोस्टली मेंटेनेंस हमारा, हार्मोन के थ्रू। किसके थ्रू होगा मोस्टली मेंटेनेंस, हार्मोन के थ्रू। तो यहाँ पे भी क्या होंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स, क्या होंगे बेटा, रिलीज होंगे। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स क्या होंगे यहाँ पे, रिलीज होंगे। ये हार्मोन क्या करेंगे, क्या करेंगे ये हार्मोन, बताओ, मेंटेनेंस। ठीक है। ये हार्मोन निकलेंगे और क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन को रिलीज करेंगे, जो क्या करेगा, आगे फॉर्मेशन करवाएगा, किसी ना किसी चीज का, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाएगा, उसको आगे सेंड करेगा, या कुछ भी जो स्पेसिफिक सेल्स है उन पे वर्क करेगा, ठीक है। तो रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। रेगुलेशन में सबसे पहले सॉरी, ठीक है, रेगुलेशन में सबसे पहला क्या है आपका, कहाँ से स्टार्ट होगा, हाइपोथैलेमस से। कहाँ से स्टार्ट होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, सुपर मास्टर ग्लैंड। ऊपर मास्टर वेरी गुड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है ना इसको, क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। अब ये हाइपोथैलेमस जो है वो एक एंजाइम को, अरे सॉरी, एक हार्मोन को क्या करेगा, एक्ट करवाएगा, रिलीज करवाएगा। कौन सा हार्मोन है, क्या कौन सा हार्मोन है, ये नाम पता है किसी को, ग्रोथ हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन। वेरी गुड, किसने आंसर दिया, नाम बता दो अपना, नाम बताओ किसने आंसर दिया, आरती। वेरी गुड आरती, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है, हो गया हार्मोन रिलीज। अब ये हार्मोन क्या करेगा आपका, ये हार्मोन जो है आपका एडिनोफाइसिस, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पूरा इरेज करना पड़ेगा, चलो, क्या करेगा, एडिनोफाइसिस, ठीक है, एडिनोफाइसिस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, एंटीरियर, पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। यस एग्जैक्टली, बढ़िया से पढ़े, अभी अभी पेपर दिया है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब ये जो एडिनोफाइसिस है आपका, या फिर जिसको क्या कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी,
ये आपका, ये क्या करेगा, ये फिर से अलग अलग हार्मोन को रिलीज करवाएगा, ये फिर से क्या करवाएगा, यहाँ पे अलग अलग हार्मोन को रिलीज करवाएगा। साफ सुथरा दिख रहा है बेटा तुम लोगों को? ठीक है, Yes, कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करवाएगा? पहला हार्मोन होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहा जाता है इसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एलएच। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको? एलएच। ठीक है, हर जगह एलएच लिखा रहता है। क्या होता है, नाम क्या है इसका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसको? और क्या कहा जाता है इसको? आईसीएसएच भी बोलते हैं। ठीक है, आईसीएसएच भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। करेगा क्या ये? करेगा क्या? किस पे एक्ट करेगा? हार्मोन है तो कहीं ना कहीं तो एक्ट करेगा बेटा, कहीं ना कहीं तो एक्ट करेगा। किस पे करेगा एक्ट? ये कोई सी सेल पड़ी है एल से? लेडिक सेल। किस पे एक्ट करेगा? लीडिंग सेल पे। ठीक है, और लीडिंग सेल से क्या फिर जनरेट होगा आपका? एंड्रोजन। क्या होगा आपका? एंड्रोजन। ठीक है, और ये एंड्रोजन जो है आपका कौन सा होता है मेल में? बताओ जल्दी से। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कौन सा होता है आपका? टेस्टोस्टेरोन। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, तो दो हार्मोन, दो एरो बनाए हैं, मतलब कितने हार्मोन होंगे यहाँ पे? कितने हार्मोन होंगे? दो बनाए हैं तो 2 हार्मोन होंगे। दूसरा कौन सा है आपका? एफएसएच। दूसरा कौन सा है बेटा आपका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन सी वाली सेल पे एक्ट करेगा? ये कौन सी वाली सेल पे एक्ट करेगा? दूसरी वाली सेल कौन सी थी जो एस से पढ़ा था हमने? दो सेल पढ़ी थी। सर्टोली सेल्स। वेरी गुड। क्या और क्या क्या कहा जाता है सर्टोली सेल को? बताओ बताओ। नर्व सेल भी कहा जाता है, नरिशिंग सेल। है ना? क्यों? क्योंकि नूरिशमेंट देती है ना, इसलिए। चलो, अब ये दो तरीके के वो हार्मोन रिलीज करे। एक तो इनहिबिन, 2 फैक्टर रिलीज करेगा। एक तो इनहिबिन है, और दूसरा कौन सा होता है आपका? जो भी फैक्टर्स रिलीज करता है। काफी सारे फैक्टर्स पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, पढ़े थे कल। कौन कौन से थे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फैक्टर्स फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन कौन से फैक्टर पढ़े थे? फैक्टर पढ़े हैं कल, उनमें से एक इनहिबिन था और बाकी काफी सारे थे, है ना? ब्लड बैरियर वगैरह सारे फैक्टर पढ़ाया था ना? ठीक है, yes, ma'am. चलो अभी होगा क्या? अभी होगा क्या? रेगुलेशन हो रहा है बेटा, रेगुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? रेगुलेशन हो रहा है। रेगुलेशन मतलब क्या? कि हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को निकाला और क्या बनाया? एडिनोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया, जिससे 2 हार्मोन रिलीज हुए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। ठीक है, अब क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने किसको एक्टिवेट कर दिया? लीडिंग सेल को, और क्या बना दिया बेटा? एंड्रोजन बना दिया, टेस्टोस्टेरोन बना दिया। अब एक बात बताओ, टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो गया, बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। क्या बनना शुरू हो गया? बनता जाएगा, बनता, कब तक बनता जाएगा? ये क्या करेगा एंड्रोजन? जब एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, उसको पता है हमें इतना टेस्टोस्टेरोन चाहिए, जब उतना टेस्टोस्टेरोन कंप्लीट हो जाएगा, जब उतना टेस्टोस्टेरोन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब उतना टेस्टोस्टेरोन कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या होगा? उस कंडीशन में पता चल गया कि हो जाएगा, तो ये खुद ही से जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लूं एक मिनट। ये खुद ही से जाएगा और जाकर के क्या कहेगा कि भैया अब बस करो, अब मुझे हार्मोन की जरूरत नहीं है, स्टॉप कर दो। ये जो साइन मैं बना रही हूँ ना बेटा, तिखड़ा बना है, लेकिन ये वाला साइन दिख रहा है, ऐसा डैश लगा देना लाइन के आगे।
ये इनिबिशन का साइन होता है। किसी भी साइकिल में पढ़ो, किसी भी पाथवे में कभी पढ़ो, आगे की क्लास में जाकर के पढ़ोगे ना, जब हम रेफरेंस बुक पढ़ते हैं इंग्लिश राइटर की, तो पाथवे में ऐसा साइन लगा रहता है, ठीक है। अगर एरो लगा है तो कंटिन्यू हो रही है चीज, और ये साइन लगा है मतलब इनिबिट हो रही है। तो ये क्या कर देगा, रोक देगा। किसको रोक देगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। किसको रोक देगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। और किसको रोक देगा, और किसको रोक देगा, आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, इसको भी रोक देगा, ठीक है। ये सिंबल क्या है आपका, रोकना। ये इस तरह का ये जो इनिबिशन होता है, ये कैसा इनिबिशन कहलाता है आपका, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, निगेटिव फीडबैक इनिबिशन। कैसा इनिबिशन कहलाता है आपका, निगेटिव फीडबैक इनिबिशन। निगेटिव फीडबैक दे रहा है, फीडबैक दे रहा है ना, बस मेरे पास हो गया, कम करो, बनाना बंद करो, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, इसको स्टॉप कर देगा। अब एक बात बताओ, दो हार्मोन मैंने दिखाए कि स्टॉप हो रहे हैं, बट मैं बोलूंगी कि एफएसएच भी स्टॉप हो रहा है। क्यों हो रहा है एफएसएच स्टॉप, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ही तो आगे एडिनोफाइसिस करवा रहा था एक्टिवेट, और वही तो फिर एफएसएच बना रहा था या नहीं बना रहा था, बताओ। तो क्या अब एफएसएच बनेगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एफएसएच बनेगा क्या, No, ma'am. नहीं बनेगा। अब एफएसएच बनेगा क्या, नहीं बनेगा। No. तो इनडायरेक्टली वे में ये और किसको स्टॉप कर रहा है, एफएसएच को। तो अगर क्वेश्चन आता है फीडबैक इनिबिशन में क्या क्या चीजें इनिबिट हो रही हैं, एक तो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो रहा है, दूसरा गोनाडोट्रोपिन हो रहा है, और तीसरा कौन सा हो रहा है, Follicle stimulating hormone. दूसरा क्या हो रहा है, एफएसएच हो रहा है, ठीक है। अब इनहिबिन की बात करें तो इनहिबिन भी फीडबैक देता है, ये भी जाकर के किसको स्टॉप कर देगा, ये केवल एक ही फीडबैक देगा। बहुत ही ज्यादा टेढ़ा हो गया, हटा देती हूँ, ठीक है, इतनी भी मेहनत नहीं बचानी। चलो ठीक है, फिर से लिखते हैं, ठीक है। अब ये किसको करेगा, ये वाली लाइन सही है, ठीक है। ये वाला किसको करेगा आपका इनिबिट, जा करके एफएसएच को। इनिबिन किसको करेगा इनिबिट, एफएसएच को। ये भी कौन सा आपका इनिबिशन चल रहा है, निगेटिव Negative. फीडबैक, पूरा लिख दूं, ये भी कौन सा इनिबिशन है, पढ़ा है तुम लोगों ने निगेटिव फीडबैक इनिबिशन, नहीं समझ में आओ तो फिर No, से ma'am. बता दूं। देखो निगेटिव फीडबैक इनिबिशन क्या होता है, जब भी कोई एंजाइम या हार्मोन बन रहा है, ठीक है, उसका क्वांटिटी बन गया, डिजायर्ड अमाउंट बन गया। अब जब एक्सेस में बनेगा बेटा, एक्सेस में बनेगा, टेस्टोस्टेरोन क्या करा रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन सॉरी, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन करा रहा है। अब एक बात बताओ, बनता ही जाएगा, जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा उतना ज्यादा स्पर्म बनेगा। स्पर्म एनर्जी भी तो ले रहा है ना, ऑलरेडी ह्यूज क्वांटिटी में है और एनर्जी भी ले रहा है। तो बनाते जाए, कोई मतलब है क्या, कोई मतलब है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अब ये एंड्रोजन खुद ही सिग्नल देता है कि नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क, जो मेरा एक डिजायर्ड रेंज था वो मैंने अचीव कर लिया, नाउ आई डोंट नीड इट, ठीक है। तो जाकर के ब्लॉक कर देगा, खुद ही सिग्नल देगा, भाई अब स्टॉप कर दो, अब नहीं चाहिए, आई डोंट हैव एनी नीड। तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो गया, ठीक है, क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला भी स्टॉप हो गया, ठीक है। अब जब इसका नंबर कम होगा, जब इसका अमाउंट कम होगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, खोल देगा इसका रूट, ठीक है। अब एक काम करो, ये वाला पाथवे सब लोग याद करेंगे, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, ये वाला पाथवे याद करेंगे, कॉपी में बनाएंगे, और अभी मैं सुनूंगी, अभी याद करोगे, ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am.
हो गया? हैव यू डन दिस? Yes, ma'am. ठीक है। सबसे पहले क्या रेगुलेशन में सबसे पहले एक्टिविटी कहाँ पे होगी? Hypothalamus. हाइपोथैलेमस में। ठीक है, क्या है हाइपोथैलेमस? Super master gland. ठीक है, Master काफी सारी gland. ग्लैंड्स की एक्टिविटी को, मेनली जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ब्रेन का एक पार्ट होता है। फिर ये किसको एक्ट करवाएगा? आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। आफ्टर दैट Releasing hormone. एडिनोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होगा एंड देन क्या हो जाएगा आपका? देन क्या हो जाएगा आपका? कौन कौन से दो हार्मोन रिलीज होंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH. व्हाट इज FSH? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा आपका? Releasing hormone, FSH follicle किस पे वर्क stimulating करेगा? hormone, FSH किस hormone, पे वर्क करेगा? कौन सी सेल पे? Leydig cells, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करती है? Sertoli cell, क्या करती है सर्टोली सेल? Factor for spermatogenesis. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बेटा सर्टोली सेल का वर्क पूछ रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नर्व सेल। और काफी सारे फैक्टर्स प्रोवाइड करती हैं जो क्या करता है? स्पर्म को हेल्प करता है काफी सारे बैरियर्स में, है ना, काफी सारे फैक्टर्स में कल लिखवाया था। और उसी में से एक फैक्टर क्या होता है आपका? इनहिबिट, जो मैंने कल भी लिखवाया था, किसको रोकता है? FSH को। ठीक है, FSH ने साइटोली सेल को एक्टिवेट किया, वहां पे इनहिबिन रिलीज हुआ और ये नेगेटिव फीडबैक इंजेक्शन देगा किसको? FSH को। क्लियर है ये आपका रेगुलेशन? क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। ठीक है,
मैकेनिज्म होता कैसे है, ठीक है। स्पर्म का जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका मैकेनिज्म होता कैसे, ठीक है। क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या प्रोसेस होंगी, ठीक है, वो प्रोसेस पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एक्साइटमेंट, ठीक है। 4E की प्रोसेस होती है ये, ठीक है। पहला क्या होगा आपका, एक्साइटमेंट। पहला क्या होगा आपका, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या है आपका, जो भी सेक्सुअल एरोजल होते हैं, ठीक है, उनके होने पे क्या होगा, कहाँ होंगे ये सेक्सुअल एरोजल का सिग्नल कौन देगा आपका, कहाँ पे होंगे, यस, हैपेंस इन हाइपोथैलेमस। कहाँ पे होगा एक्शन, जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो कहाँ पे देता है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस जब सिग्नल देगा किसको, पीनिस को, ठीक है। किसको सिग्नल देगा ये, पीनिस को, ठीक है। दूसरा क्या होगा फिर, पीनिस को सिग्नल गया, ठीक है। इन दैट कंडीशन क्या होगा आपका, नेक्स्ट होगा क्या, इरेक्शन। नेक्स्ट क्या होगा आपका, इरेक्शन, ठीक है। एक्साइटमेंट, फिर उसके बाद इरेक्शन। इरेक्शन में क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा किसका, पेनिस का। क्या हो जाएगा आपका, इनलार्जमेंट हो जाएगा किसका, पेनिस। इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, ठीक है। ठीक, अब देखो ये होता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे ना क्या होगा आपका फिर से एक पाथवे चलेगा, क्या होगा यहाँ पे, एक पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जो आपकी नर्व होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे क्या होगा आपका, एक न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होगा, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, प्रोड्यूस करेगा किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को। किसको प्रोड्यूस करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। एक न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होगा, कौन सा, नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा आपका नाम क्या है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होगा तो क्या होने लगेगा आपका, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी वेसल्स हैं उनमें से ब्लड का फ्लो क्या होने लगता है, बहुत तेजी से होने लगता है। ब्लड का फ्लो वेसल्स में से क्या होने लगता है, बहुत तेजी से होने लगता है, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो कैसा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ज्यादा ब्लड फ्लो करने लगेगा, ठीक है। जितना भी कर रहा था अभी उससे ज्यादा ब्लड फ्लो करना शुरू कर देगा, कहाँ पे, फिंगर्स, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब ब्लड का फ्लो ज्यादा होने लगेगा तो एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। एनलार्जमेंट हो जाएगा विच इज कॉल्ड एज इरिक्शन। क्लियर है, क्लियर है ये, ठीक है। क्या होगा आपका, पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो वैसोडाइलेशन करा देगा। दैट मीन्स आपकी ब्लड वेसल्स एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो करना शुरू कर देंगी और ये क्या कहलाएगा आपका, ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो होने लगेगा और साइज क्या हो जाएगा आपका, इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ये, बना लिया। नेक्स्ट स्लाइड ब्लड करो, से पहले क्या लिखा है, क्या बेटा, ब्लड से पहले, मोर ब्लड फ्लो, ठीक है। मोर ब्लड फ्लो इन पेनिस, और फिर क्या हो जाएगा, इलाजमेंट हो जाएगा, इरिक्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सेक्सुअल अराउजल, जिससे हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा पीनिस को, पीनिस में पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट हो जाएंगी, नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्टिवेट करेंगी, वैसोडाइलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाएगा और एनलार्जमेंट या फिर इरिक्शन हो जाएगा। क्लियर है, Yes, ma'am. हैव यू डन ऑल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Move to the next slide, Yes, ma'am. ठीक है। अभी क्या होगा, तीसरा ई वाली प्रोसेस क्या है आपकी, थर्ड जो ई वाली प्रोसेस है वो कौन सी है हमारी, इमिशन,
कौन सी है? इमिशन। कौन सी है तीसरी वाली प्रोसेस? इमिशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा एमिशन में? अब सैमन से जो होता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉरी, आपके पेनिस से जो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सेमन डिस्चार्ज होता है बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होने के भी पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ सेमन का जो डिस्चार्ज होता है विच इज कॉल्ड एज एमिशन। ठीक है, क्लियर? when small amount of when small amount of semen is discharged before ejaculation। ठीक है, क्लियर? तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? इमिशन कहलाएगी। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप क्या होता है आपका, बताओ? फोर्थ स्टेप क्या होगा? इजैकुलेशन। फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका? इजैकुलेशन और सेमन। कितना इजैकुलेट होता है अभी बताया, चलो बताओ कितना 300 सेमन million। इजैकुलेट होता है? बेटा वो तो नंबर ऑफ स्पर्म है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन ना बनता हुआ भी गलत कर दोगे। मैंने बोला वो नंबर ऑफ स्पर्म है, इजैकुलेशन में तो पूरा सेमन डिस्चार्ज होगा ना। हम 2.5 Yes, ma'am। ml। 2.25 5 million। ml। ठीक है, 2 to 5 ml। ठीक है, अब ये इजैकुलेशन की प्रोसेस कैसे होती है आपकी? जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो एक्टिवेट होती है। यहाँ पे कौन सी नर्व एक्टिवेट होती है? सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट होती है। ठीक है, अब ये सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगी आपकी? एक्टिवेट होगी और पावरफुल डिस्चार्ज करा देगी किसका? सेवन का, एक ह्यूज क्वांटिटी में। ठीक है, ठीक, क्लियर है? ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इजैकुलेशन हो गया। अब तुम लोगों ने तो पूछा नहीं तो अब मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, मैंने लिखा था पैरासिम्पैथेटिक नर्व और अभी लिखा सिंपैथेटिक नर्व। तो अब तुम लोग मुझे बता दो कि ये क्या होता है। तुमने तो क्वेश्चन पूछा नहीं तो अब मैं पूछूंगी, बताओ जल्दी। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या होता है? ये सब पढ़ा होगा 11th में। आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या होती है? जब रेस्ट और डाइजेस्ट ये वाली कंडीशन रहती है तो जो नर्व सिग्नल एक्टिवेट होते हैं वो कैसे होते हैं फाइट और आपके? फ्लाइट कंडीशन। एग्जैक्टली। और सिंपैथेटिक वाला क्या होता है आपका? फ्लाइट, फ्राइट एंड फियर वाला कंडीशन। ठीक है, कौन सा? इमरजेंसी कंडीशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन जिसको बोला जाता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एंड्रोजन। एटर्नल। इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है? एड्रेनलिन। हाँ, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन। यस। कब रिलीज होता है? मैम जब फाइट और फ्लाइट कंडीशन होगी। फाइट और फ्लाइट कंडीशन होती है तब। क्या होती है? हाँ मतलब जैसे कोई इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी? किसी को मैम मार के भाग गए जब हम डर जाते हैं। ऐसा उसमें ही? मैम इमोशंस वगैरह। जैसे मान लो अगर सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? जितनी स्पीड से दौड़ नहीं सकते उतनी स्पीड से दौड़ने लगोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हार्मोन रिलीज होता है और वो हाईली क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है ना। हार्ट बीट वगैरह बहुत रेट क्या होती है आपकी? इंक्रीज कर देता है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको बहुत बढ़ा देता है। यही होता है। ठीक है, इसीलिए अगर आदमी चुपचाप बैठा है, कोई चुपचाप बैठा है लेकिन उसको गुस्सा आएगा, देन वो कुछ भी उठा के, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करने लगते हैं, मारपीट होने लगती है, तो वो इसी वजह से होती है। ठीक है, किसी भी एक्साइटमेंट वाली कंडीशन में भी ये चीज होती है। किसी भी एक्साइटमेंट वाली कंडीशन में भी ये चीज होती है। तो हमारा ब्रेन इस चीज को नहीं पता कर पाता कि ये कंडीशन हो क्या रही है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में सेम आपकी एक्टिविटी होती है ये वाली। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपकी एक्टिविटी सेम होती है। जब कभी मान लो किसी ने डिबेट वगैरह में किया है क्या पार्टिसिपेट?
करते होगे या कभी कोई प्रेजेंटेशन होता होगा या फिर वाइवा होता होगा, तो एक अजीब सा होने लग जाता है, प्रॉब्लम होने लगता है Yes, ना, ma'am. अजीब Yes, सी ma'am. होने लगता है, अरे यार ये क्या डर लगने लगता है। ठीक है, अगर हम अपने ब्रेन को ये मैसेज देना दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट सेम फीलिंग, अगर आपको पिकनिक जाने से भी पहले आपको याद हो या कहीं घूमने जाते होगे ना, समर वेकेशन में नानी के यहाँ जाते होगे, तो भी जब पता रहता है ना कि अभी कल सुबह निकलना है, तो रात में नींद नहीं आती, होता है ना ऐसा, Yes, ma'am. Yes, yes, excitement ma'am. रहता है। और वही सेम फीलिंग आपको वाइवा के टाइम पे भी होती है, सेम कंडीशन वाइवा के टाइम में, बस हमको उस टाइम क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता रहता है, अरे यार अजीब लग रहा है, लेकिन जब नानी के घर जाना होता है तो कैसी फीलिंग रहती है, बढ़िया फुल एक्साइटमेंट वाली, होता है ऐसा। ठीक है, तो सेम कंडीशन, जो आपका देखो हार्ट बीट वैसे ही फास्ट चलने लग जाता है, पेट में ऐसी अजीब सा होने लग जाएगा, होता है ऐसा, एकदम लगेगा अरे यार Yes, Yes, ma'am. जल्दी हो ma'am. जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी फ्री हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, दोनों ही कंडीशन में सेम होता है। तो वेन एवर यू हैव फेसिंग दिस टाइप ऑफ कंडीशन, तो अपने ब्रेन को खुद से मैसेज दो दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है, वाइवा होने वाला है और तुमको डर लग रहा है, तो अपने ब्रेन को मैसेज दो दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो कंडीशन सेम रहेगी, लेकिन ब्रेन फिर वैसा एक्ट करना शुरू करेगा कि अच्छा ये जो कंडीशन हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये पर्सन एक्साइटेड है, डर नहीं रहा है। और अगर हम ब्रेन को मैसेज देंगे अरे यार डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो काम और ज्यादा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। होता है ना ऐसा, बनते हुए क्वेश्चन भी नहीं बनते। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए, सारे Yes, स्टेप्स ma'am. क्लियर Yes, हो गए। ma'am. Yes, अब ma'am. देखो ये इजैकुलेशन वाली चीजें पढ़ी, अब इजैकुलेशन वाली चीजों में भी क्या पढ़ोगे बेटा, बेटा पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक क्या है आपका। सिंपैथेटिक क्या होता है आपका, वो कंडीशन होती है जो भी आपका इमरजेंसी कंडीशन कहलाती है। ठीक है, ठीक है, जब भी इमरजेंसी कंडीशन होगी तो आपका सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, जैसे डाइजेशन हो रहा है, जब भी रेस्ट वाली कंडीशन चलेगी तो कौन सा आपका जनरेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, क्लियर। चलो, कुछ कुछ हमारे होते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, कुछ कुछ हमारे होते हैं डिसऑर्डर। आज आपका ये पूरा पार्ट मेल वाला अच्छे से खत्म हो गया, बना या नहीं बना ये बताओ। आज ये अब ये लास्ट सेगमेंट चल रहा है, इट हैज डन नाउ। ठीक है, इट हैज डन नाउ। कल से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या, अभी इसमें पूछ लेना, No, Yes, ma'am. ma'am. डाउट ही नहीं है। ठीक है, डिसऑर्डर हो जाएगा, किसमें डिसऑर्डर हो जाएगा, ये जो मैंने प्रोसेस बताई है इजैकुलेशन तक की, अगर इसमें डिसऑर्डर हो रहा है तो डिसऑर्डर मतलब फिर क्या माने, गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, पहला होता है आपका इम्पोटेंसी। पहला क्या होता है आपका, इम्पोटेंसी। इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं हम, इम्पोटेंसी, या फिर इसी को कहा जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। इम्पोटेंसी या फिर इसी को क्या कहते हैं हम, सॉरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें कंडीशन क्या होगी आपकी, when male fails to hold erection। ठीक है, when man fails to hold erection till the, कब तक, completion of intercourse। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इरेक्शन फेल हुआ जा रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्पोटेंसी। ठीक है, ये डिसऑर्डर, सॉरी प्रोसेस है, डिसऑर्डर क्या कहलाएगा आपका, इम्पोटेंसी कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा आपका, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या कहलाएगा आपका, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के तौर पे क्या किया जाता है, एक ट्रीटमेंट होता है इसका। ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको? वियाग्रा। क्या बोलते हैं इसको? वियाग्रा। ठीक है, ये क्या करता है? इरेक्शन को प्रोलॉन्ग कर देता है। क्या करेगा ये? प्रोलॉन्ग इरेक्शन। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर इसका एक्सेसिव यूज कर लिया जाता है तो क्या कर लेता है ये? अगर इसका ओवर यूज कर लिया गया तो ये क्या करता है? लीड्स टू हार्ट अटैक। ठीक है, क्या करेगा ये? हार्ट अटैक करवा देगा। और क्या करवा देता है आपका? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, मतलब ये आंख की जो रॉड सेल और कोन सेल होते हैं उन पे कुछ इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये इसका डिसऑर्डर हो गया। कर लिया? समझ में आया? Yes. ठीक है, टुडे यू हैव कंप्लीटेड योर ऑल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी सक्सेसफुली। अभी कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आपका नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम। ठीक है, कुछ कुछ चीजें टाइम है, चलो डिस्कस कर लो। ये बताओ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा उसमें जो आपका ओवरी होगी वो क्या होगा? प्राइमरी सेक्स सेक्स ऑर्गन। है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। अब जब पढ़ चुके हो ना ये वाला, आज अभी कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपके पास और तो कुछ है नहीं बहुत पढ़ने के लिए। तो योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू कंप्लीट योर ऑल द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो ये 4 दिन के लेक्चर हुए, आपको 4 दिन के लेक्चर को बहुत अच्छे से क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, ये नोट कर लिया है सबने? यस मैम। यस मैम। स्टॉप कर दूं शेयरिंग? यस मैम। ठीक है, आपका 4 डेज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस 4 डेज के लेक्चर को क्या करना है? अच्छे से रिवाइज करना है। एक एक पॉइंट, जितने की पॉइंट्स हैं आपके, वो सारे की पॉइंट्स नोट हैं आपके नोट्स में। ठीक है, दैट नोट्स इज वेरी सफिशिएंट फॉर यू। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मेन मेन जितनी चीजें हैं, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको पूरा पूरा लिखवा दिया है मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, कल हो सकता है कि 5 मिनट शुरू के मैं फिर से आपको एक ऐसा ही टेस्ट जैसे आज करवाया था रैपिड टेस्ट, वैसे ये टेस्ट करवाऊं। ठीक है, क्लियर है? आज वाला टेस्ट जिन्होंने दिया, बहुत कम लोग एक्टिव थे, बहुत कम लोग एक्टिव थे, लेकिन जो लोग भी एक्टिव थे तो देखो अपनी प्रोग्रेस पता चलती है और फिर ये क्वेश्चन जब भी कभी आएंगे ना तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए कल भी करवाऊंगी, पूरा रिवाइज अच्छे से करोगे। और अब जबकि पढ़ लिया है तुम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से, तो अब तुमसे क्या होगा? जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना तो काफी सारी जगह कंपैरिजन आएगा कि अच्छा वहां पे ये वाला हार्मोन होता था, यहाँ पे ये वाला हार्मोन होता है। ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी आपकी। तो फिर क्या होगा? आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा मजा आएगा, कंपेयर करते करते पढ़ोगे। इसीलिए मेल वाला पूरा पोर्शन करा दिया आपका। आप फीमेल वाला पूरा ऊजेनेसिस करके हम लोग फिर क्या करेंगे? कौन सा टॉपिक जाएंगे? फर्टिलाइजेशन। फिर कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम? फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, सारा चीजें। तो अभी यहाँ पे कोई डाउट हो किसी को? अभी है टाइम, मैं बैठी हुई हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी, पूछ लो। नो मैम। सब बनता है, सब बनने लगा, यस मैम बनता है। सब बन रहा है सब। कोई ऐसा नहीं है किसी को डाउट हो, यस मैम। है? सब बन रहा है पक्का से? पूछूं? मैं पूछूं? यस मैम। यस मैम। अरे इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस हो गया तुम लोगों को? इतना पढ़ लियो क्या भाई? एक मिनट रुकना। ठीक है, पूछ लो किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो। बताओ। अच्छा, एक चैट बॉक्स में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का डिफरेंस क्या है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एंड्रोजन क्या है बेटा? आपका ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन है जिसका एक स्पेसिफिक हार्मोन कौन सा है? आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एक क्वेश्चन और कल भी रह गया था बताने में, लास्ट लास्ट में सोचा तो मैं बताऊंगी क्योंकि मैं स्लाइड में पढ़ा रही थी तो मैंने नहीं बताया था। दैट इज आपका कौन सा वाला था? स्टेम सेल। तो स्टेम सेल बेटा वो सेल होती है, उस तरह की सेल होती है जो क्या करती है बाद में
अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन करवा सकती है। मतलब उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करती है, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन करवा सकती है। तो स्टेम सेल, इसीलिए जब स्पर्मेटोगोनिया ए बना था ना, वो एज अ रिजर्व हो गया था किसमें, स्टेम सेल में। मतलब अब वो बाद में भी क्या करवा पाएगा, आपका बाद में भी क्या करवाएगा, फॉर्मेशन करवाएगा स्पर्म का। ठीक है, क्लियर है, इसीलिए वो एज अ स्टेम सेल रिजर्व हो गया था। ठीक है, और कुछ, और कुछ? आज जल्दी क्लास, कल से थोड़ा सा और पढ़ा दो। आज एक्चुअली टॉपिक एंड हो गया था ना, तो अब कल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कल से थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, कल थोड़ा एनर्जी ज्यादा लेकर आना। कल तुम लोग की 7:30 वो 7:15 से क्लास रहेगी ना। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। जवाब तो दो भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं पूछना, सब बनता है, सारा सब सब कुछ, Yes, यस ma'am. मैम। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बनता है तुम लोगों से। चलो एक कैलकुलेशन करो। If the primary spermatocyte is 1600, what will be the quantity of secondary मैम रिपीट करना। spermatocytes? If the primary spermatocytes are 1600, 1600 है तो आपका प्राइमरी वाला बताओ। अरे नहीं, मैंने प्राइमरी पूछा था, सेकेंडरी बताओ। गलत बोल दिया, मैंने प्राइमरी पूछा है, तुम सेकेंडरी बताओ। मैम 3200। 3200। 3200। ठीक है, डबल होगा। ठीक है, एक और सॉल्व करो, चलो। एक और सॉल्व करो। इफ द नंबर ऑफ स्पर्म इज 5000, इफ द नंबर ऑफ स्पर्म इज 5000, तो चलो कैलकुलेट करो नंबर ऑफ स्पर्म विद द विग्रस मोबिलिटी। अभी देखते किसका सही होगा, अभी पता चल जाएगा। मैम एक बार रिपीट करना। 5000 नंबर ऑफ स्पर्म है, ठीक है, पर काउंट 5000 है। अभी बताओ जल्दी से कि नंबर ऑफ स्पर्म विद विग्रस मोबिलिटी कितने होंगे। अभी आपका कॉमन सेंस और आपकी मैथ्स दोनों ही निकल के आएंगी सामने। 120 प्राची, 1200। 1200। 5000 है, क्या बोला मैंने, 5000 है। ठीक है, और कितना पूछ रही हूँ मैं, कितना पूछ रही हूँ, मोबिलिटी वाला पूछ रही हूँ। Ma'am, 100. यस मैम। कितना आएगा, 1200। चेक कर लूँ, आप सब लोग चैट बॉक्स में कर रहे हैं, एक मिनट। 100 किसका आ गया भैया, ऐसे थोड़ी कहा जाता है, बायोलॉजी वाले इनकी मैथ्स कमजोर होगी। 120, ओके। एक बात बताओ बेटा, अभी पढ़ाया मैंने कि अगर आपका, पहली बात तो 60% निकालना ही निकालना है, क्योंकि 60% का ही शेप और साइज सही है, 60% का ही शेप और साइज सही है ना। अब उस 60% निकालने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसका 40% निकालोगे, दैट आंसर विल बी, कितना हो जाएगा आपका, 1200। पहले 1200। 60 निकालोगे तो 3000 आएगा आपका, है ना। फिर उस 3000 का 40 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 1200। आंसर विल बी 1200। 120 किसका आ गया और 100 किसका आ गया भाई, और 100 आया तो आया कैसे है, 100 कैसे आया। अगर 40% तुमने निकाला था 5000 का, तो भी 100 कैसे आया। मैं कहती हूँ तुमने सीधे 40% निकाल दिया होगा। दो ही चीजें बताइए, 60% एक 40%, तो 40% भी निकाला तो 100 आएगा क्या आंसर। हाँ, कुछ भी कर रहे, 1200 आंसर आएगा। चलो एक और करो। If the number of sperm with the normal shape and size are 1000, आंसर सुनना सही से, ठीक है। अच्छा 500 समझा था निशा, इसलिए आ गया, 5000 था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये वाला सुनो, लास्ट है, फिर टाटा बाय बाय करते, ठीक है। नंबर ऑफ स्पर्म विद नॉर्मल शेप एंड साइज आपका कितना है, 1000 है, तो जल्दी से कैलकुलेट करो। मोबिलिटी वाले कितने होंगे, अरे तुम लोग का 7:15 से क्लास होगा ना,
मैम कल बताना 400 आंसर। 400 मैम 400 चलो 400 क्लास होगा ना तुम लोगों का नेक्स्ट, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू।